ब्रेकफास्ट हाजिर है हम सबका। एंड आज का सीन ये है कि Hey guys, welcome back to my channel. So this is the part 2. ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाया ना? So कंटिन्यू करते हैं। हम पहले सीरीज़ में हमने देखा कि हम अपनी मासी के पास थे और अभी हम जा रहे हैं अपने मौसा जी के साथ, जिन्होंने हमें हीरानगर के बस स्टैंड में छोड़ा और वहाँ से हम जा रहे हैं आगे जम्मू के लिए। तो ये हमें बस मिल चुकी है और यहाँ से हम सबसे लास्ट वाली सीट पे धक्के खाते हुए जम्मू बस स्टैंड के लिए जा रहे हैं। वहाँ से हम लेंगे कटरा के लिए न्यू बस। तो स्टे ट्यून गाइस। बढ़ती गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए अब बारी है ठंडे ठंडे आइस के लगे। तो अब यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे है जम्मू बस स्टैंड, जहाँ पे जाके हम अपनी कटरा के लिए बस लेंगे। और यहाँ पहले हम खाएंगे कुछ ठंडा ठंडा और उसके बाद कुछ चटपटा, फिर उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। कटरा 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 कटरा, हमारी कटरा कहाँ है? तो फाइनली इस संगत को बस मिल चुकी है और गाइज आपको जो ये सामने पहाड़ दिख रहा है ना, यही हमारी माता जी बैठी हैं। तो हम चलते हैं अपने माता जी के धाम कटरा में। जय माता दी। अगर आप भी हमारी तरह दोपहर में या 12-1 बजे तक कटरा पहुंच रहे हैं और आपका नेक्स्ट डे का स्टे का प्लान है, जो 99% सबका होता है, तो आई रिकमेंड कि आप पहले होटल लीजिए, नाश्ता कीजिए, फ्रेश होइए और शाम को ही चढ़ाई के बारे में सोचिएगा। एंड आई मस्ट टेल यू गाइस, फर्स्ट डे आप सिर्फ रेस्ट कीजिए क्योंकि आपको आगे जाके चढ़ाई भी करनी है। सो दिस इज़ माई OTD एंड अब हम सब रेडी हो रहे हैं। पहले हम डिनर करेंगे और फिर हम यात्रा पे जाएंगे। ये हमें रूम मिला है होटल शिवा समथिंग में, शिवम, एक सेकेंड, होटल शिवम में रूम नंबर भी पता चल गया 207। और ये हमें 1100 रुपये पर नाइट में मिला है कंसेशन करवाने के बाद। अब हम जाने वाले हैं कुछ खाने के लिए और मेरा ये सूट रिपीट हो रहा है उज्जैन के बाद, बिकॉज चंडीगढ़ में मेरे पास सिर्फ एक ही सूट पड़ा था। दूसरा जो था वो मैं पहनना नहीं चाहती थी, वो मुझे ओकेजनली कहीं और पहनना है। सो चलो अब आगे चलते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, फिर उसके बाद चढ़ाई करते हैं। रात की चढ़ाई बेस्ट है क्योंकि उसमें फिर थकान भी होगी बट इतना पसीना वगैरह नहीं आएगा धूप की वजह से। तो हम रात की चढ़ाई कर रहे हैं और ये सोच के कि सुबह के हमें दर्शन हो जाए। अब बाकी जैसा माता रानी चाहेंगी, काश हमें आरती देखने को मिल जाए। खाना खाने से पहले हमने सोचा कि हम अपनी आईडीज़ ले लेते हैं। जिनको नहीं पता है, दिस इज़ अ न्यू रूल जिसमें आपकी आधार कार्ड नंबर आपसे पूछा जाता है और उसके बेस पे आपको एक आईडी कार्ड दिया जाता है आपके आधार कार्ड से लिंक करवा के। तो जस्ट फॉर अ प्रिकॉशन उस नंबर से आपको चेक किया जाता है कि अगर आप कहीं खो जाते हैं, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो आपको आपके डियर वंस को कैसे इन्फॉर्म किया जा सकता है। क्या डिसाइड कर रहे हैं? नूडल्स खाने, हाँ ऐसी चीज़ें क्योंकि पेट भरने वाले को मेरा मन नहीं है मैगी खाने का, बल्कि आगे जाके मैगी खाएंगे। इतना एवरीथिंग इज सो टेम्पटिंग, बट हम वेट कर रहे हैं क्योंकि तो महान हस्तियाँ गायब हो गई हैं। स्मृति को एकदम से याद आया कि उसको गर्मी भी लग सकती है, तो इसलिए वो चेंज करने गई है। सो स्टूपिड ऑफ हर। वी आर वेरी हंग्री। खाना खाने के बाद अब हम माता रानी के दरबार गेट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले हमने वॉकिंग ही करा, बट फिर हमने सोचा कि चढ़ाई भी करनी है तो अभी से थकने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कटरा बस स्टैंड से वो कम से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर आपका भी पूरा वॉकिंग करने का ही
फ़ैसला है, तो आई सजेस्ट कि आप भी ऑटो से जाएं और फिर आगे की चढ़ाई शुरू करें। और ये आ चुका है माता रानी का दरबार। तो कमेंट्स पे ज़ोर से जयकारा लगाना ना भूलिएगा। तो जय माता दी गाइस, अब हमारे यहाँ से चढ़ाई शुरू होने वाली है। यहाँ से जेंट्स एंड लेडीज़ की लाइन अलग है चेकिंग एरिया तक, उससे आगे है या नहीं ये पता चलेगा भी। थक गए बहुत ज़्यादा अभी से। 9:54 हो रहे हैं। 9 o'clock पे हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी। सिर्फ हम 9:35 पे रुके थे पानी पीने के लिए और 2 मिनट के ब्रेक के लिए। ऑलमोस्ट घंटा हो गया हमें। हाँ, ऑलमोस्ट घंटा हो गया हमें चलते हुए। अब जिया और वानी वॉशरूम गए हैं और तब तक हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं उनके आने का। उसके बाद देखते हैं हम जाएंगे, अगर ज़रूरत लगी तो, वरना सीधा अभी ऊपर चलेंगे। और बाल बंध चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है। और अब मैं इनको बहुत टाइम से, इनको मैं तब से कह रही थी कि इनको बैग नहीं कैरी करना चाहिए, और अब इन लोगों को लग रहा है कि हाँ हमें बैग कैरी नहीं करना चाहिए था। बहुत बुरी हालत है, बैग मत लेके आना। है ही नहीं, बैग बिल्कुल मत लेके आना। तो पसीना आता है और आपको गर्मी लगती है। ये सिर्फ यहीं तक का जोर था, आगे हमें सच में ठंड लगी थी। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। मैं ठीक हूँ, बस एक जैकेट ली थी वो मैंने बांध रखी है, अदरवाइज मैं ठीक हूँ। चल झूठा। हमने अपने लिए डंडे ले लिए। मैंने 2 लोगों का भार उठाया हुआ है। हम इसको बैग पे ही रख देंगे थोड़ी देर के लिए, मतलब किसी शॉप पे रख देंगे और आते हुए ले लेंगे। जितना खूबसूरत माता रानी का भवन है, उतनी ही खूबसूरत हमारी कटरा नगरी है। रात में आप देख रहे हो कैसे मोती की तरह चमक रही है। वैसे एक बात कहनी थी, आप इन अंकल जी को देख रहे हो कैसे अपने बच्चे को अपने कंधे पे बिठा के लेकर जा रहे हैं, और इन बुजुर्ग अंकल को जो अपने पोता पोती के साथ वैष्णो देवी धाम के दर्शन करने पैदल चलकर जा रहे हैं। जब ये सब चीज़ें कर सकते हैं तो मुझे समझ नहीं आता इन बेचारों को यहाँ पे होने की क्या ज़रूरत है। माना कि सामान पहुँचाने में किसी की ज़रूरत है, बट गाड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं यहाँ पे चलनी, तो इन बेज़ुबानों को कष्ट देने की क्या ज़रूरत है। और तो और हमारी तरह जवान बंदे भी पता नहीं क्यों इन बेचारों को इतना कष्ट देके इनके ऊपर चढ़ के जाते हैं। मेरे हिसाब से तो गाइस प्लीज़ आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। 11 बज रहे हैं, 9 से 11 के बीच में हम अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो बना रही हूँ मैं। तो यहाँ हमने अपना रूट चेंज कर लिया है। एक रास्ता जाता है अर्धकुंवारी को और एक जाता है हेमकुंड को। हेमकुंड वाला रास्ता नया है और थोड़ा कम चढ़ाई और बिना घोड़े खच्चर के है, तो यहाँ थोड़ा खुला रास्ता रहता है। अगर आप सिर्फ माता के दर्शन के हिसाब से आते हो और बिना घोड़े खच्चर के आना चाहते हो तो आपको भी यही रास्ता लेना चाहिए। इजी होता है इस पे ट्रैक करना, भीड़ नहीं होती है तो आप अपनी स्पीड से चल सकते हैं। और अब हम यहाँ पे रुक रहे हैं कुछ खाने के लिए। कुछ देर की और बात है कि अब हम भवन पहुंचने ही वाले हैं। 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी ही बची होगी। मैं कब से खड़ी हूँ यहाँ पे। संगत रेडी हो चुकी है जाने के लिए। लॉकर्स में हमारा सामान रखा जा रहा है। इसकी उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। और हमें आर्मी लॉकर मिल गए हैं सामान रखने के लिए अपना। सो थैंक यू भान फैमिली, दीपक भान एंड मालिक भान, थैंक यू सो मच। हो देखना, कोई मेरे दोस्त का भी नाम लेना ही पड़ेगा मेरे को। हाँ, पकड़ इसको जल्दी। इनकी वजह से हमें लॉकर्स मिल गए रखने के लिए। और अब हम जा रहे हैं अपनी यात्रा पूरी करने। हमारे दर्शन हो चुके हैं गाइस, और हम भैरव बाबा के मंदिर भी होकर आ चुके हैं। जिन जिन को पता होगा इस लोकेशन के बारे में, यहाँ से भैरव बाबा का मंदिर कुछ 100 मीटर की ही दूरी पे था।
एंड आप अभी व्यू का मज़ा लीजिए विद हमारी वानर सेना। कितने क्यूट लग रहे हैं ना ये सब, बट उतना ही उन्होंने हमें डराया भी बहुत था गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा थे ये लोग। इसके बाद आज का स्टे तो हमारा यहीं पे होने वाला है और अब ये हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत है। हमने 2 दिन के लिए रूम बुक किया था, तो आज का दिन रेस्टिंग का डे है। और यहाँ हमारी बैंड बज चुकी थी गाइस, बिकॉज़ 2 लोग खो गए थे भैरव बाबा के पास जाके, तो हमारे लिए तो बहुत खज्जलपंती भी हो गया था, थोड़ा बहुत घूमना फिरना के साथ ढूंढना भी। तो हम चढ़ाई कर नीचे आ गए थे 2 बजे ही, और उसके बाद जो हालत हुई है कांट एक्सप्लेन। सबकी शक्लें उड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और अब खाना खाने के लिए आए हैं। उससे पहले बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी व्लॉग करने की, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। हमने तो पूरी चढ़ाई, भैरव तक की भी चढ़ाई पैदल ही करी है। तो अब कुछ खाएंगे और फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है। कल भी हम यहीं पर ही हैं, अगर थोड़ा ठीक लगा तो देखते हैं कि जाएंगे, वरना तो फिर सीधा ट्रेन पे बैठ के घर जाएंगे। कल 6 बजे की हमारी ट्रेन है वापसी की। Okay guys, so with this I'm ending this video. I hope you enjoyed this video. If you do, you know what you have to do. Just thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel, and I'll meet you in my next video, part 3. बैठ चुके हैं और हमें धक्के मार के निकाल दिया जा सकता है क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये ट्रेन कौन सी है।